शांति। वसुदेव सुतं देवं वंशचारं वदं नमस्ते नमस्ते परमात्मने मंगलरूपाय ज्ञानगम्याय नमो नमः पूर्णब्रह्मवाच्यमात्मने श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता भूले में गीतानि जन्मानि तच्चार्जुन वेद सर्वाणि नेतुं वेदपदन्तम् आदिवापि सन्नव्यात्म भूतानां ईश्वरविषं प्रकृतिं स्वामधिष्ठा सम्भूतात्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भक्ति वार्ता धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामि दिशो अर्जुन बीता भया खुदा मन में अमं उपाश्यता देवो ज्ञान तप सपूता मध्वान्मागता ये धामां प्रपदन्ते संस्ते भजाम्यहं मम वर्तानुवर्तन्ते भगवान कहते हैं। दरअसल दूसरे अध्याय का जो एक श्लोक है कि विषयों का चिंतन करने से उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है विषयों में। तो जब हम संसार का चिंतन करते हैं, विषयों का चिंतन करते हैं, पदार्थों का चिंतन करते हैं, तो उन पदार्थों में, उन विषयों में हमारी आसक्ति हो जाती है, उसमें हमारा राग हो जाता है। तो राग से उनको प्राप्त करने की इच्छा होती है कि ये वस्तु में मिल जाए, अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की जो इच्छा है, जो तृष्णा जागृत होती है। तो कहते हैं कि साधक को चिंतन ठीक करना चाहिए कि बजाय वो संसार का चिंतन, विषयों का चिंतन, इससे थोड़ा सा हटके जो स्वाध्याय करता है, जो श्रवण करता है, जो कुछ करता है, उसके बारे में कभी कभी चिंतन करना चाहिए। मतलब चिंतन ही करना। तो वो कहते हैं संसार का चिंतन करने से क्या फायदा, विषयों का चिंतन करने से क्या फायदा। वो परमात्मा का चिंतन करे कि मेरा शरीर क्या है, ये प्रकृति क्या है, माया क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, इसके बारे में जो हमारा स्वाध्याय हमने किया, उसका एक तरह से मनन है। जय श्री कृष्ण। आवाज नहीं आ रही शर्मा जी? तो संसार का चिंतन, चूंकि मन को तो कोई आलम्बन चाहिए ना, या तो विषयों का चिंतन करेगा, संकल्प विकल्प आएंगे, या वो आत्मा, परमात्मा, अनात्मा, बार बार जन्म मृत्यु। तो क्यों कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, इसमें दुख का दर्शन करे। देखो कितना दुख है, कभी बुढ़ापा है, कभी बीमारी है, कभी कोई परेशानी है, तो कितनी परेशानियां है। तो कब तक मैं इससे, कब से मुक्त, कब तक नहीं मुक्त होऊंगा, कब तक इस बंधन में पड़ा रहूंगा। इस तरह का चिंतन करने से उसे वैराग होता है। मतलब उसकी फिर आसक्ति नहीं होती कि शरीर में आसक्ति है, बार बार कामना है कि ये मुझे प्राप्त हो जाए, ये मुझे प्राप्त हो जाए। पता है कि सब कुछ तो मैंने देख लिया इस संसार में, क्या है मैंने नहीं देखा। जन्म से लेके अब तक सब 60-70 साल के हैं, तो क्या चीज हमने अनुभव नहीं की इस संसार में, और कितना हमारे पास रुका हुआ है, कितना टिका हुआ है। तो मतलब ये देखा है कि सब कुछ कर लिया, और फिर भी तो मतलब उस तरह का चिंतन, थोड़ा सा चिंतन बदलने से, उसका मनन करने से, तो इन चीजों में जो संसार है, जो पदार्थ हैं, जो विषय है, कितने विषयों का भोग कर चुके, कभी पता भी नहीं कि कितने विषय हम भोग कर चुके, लेकिन फिर भी इंद्रियां और भोग मांगती हैं। तो क्या भोगों में आसक्त रहे कि इंद्रियों को इतना ज्यादा भोग बुद्धि हमारे अंदर बनी रहे। तो मतलब इस तरह का थोड़ा सा कई बार चिंतन करने से मन में विरक्ति सी आती है। ऐसा लगता है कि यार क्या इसमें कब तक फंसे रहेंगे, कब तक इसमें से लगे रहेंगे। तो इस तरह का थोड़ा सा कभी मनन करना, मतलब बजाय ये कहने के बैराग हो जाए, तो बैराग के लिए हमारा जो चिंतन है उसको शुद्ध करें। मतलब उसको थोड़ा सा जो हम सुनते हैं मनन, उसको थोड़ा, ये मेरा मतलब था। तो भगवान इसके ऊपर काफी कह रहा है, इसको जब तक राग, देखो जब तक देह आ सकती है, देह अभिमान है, तब तक देह के साथ जो पदार्थ है, जो विषय है, उनके ऊपर मन में आता ही है। ऐसा नहीं है कि मन में नहीं आता हो। क्योंकि मन में एक जगह भगवान ने जो विभूति कही है ना 7वें अध्याय में, उसमें कामना को भी एक तरह से भगवान अपनी विभूति कह दिया। लेकिन वो कामना कैसी है, धर्म है वृत्त, जो धर्म के अनुसार है, शरीर के निर्वाह के लिए, उसको शरीर की देखभाल करने के लिए। एक श्लोक आया ना, काम राग, धर्म, 7वें अध्याय का 11वां श्लोक, धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भर्तव्य। जो धर्म के अनुसार है, शास्त्रों के अनुकूल जो कामना है, और देह धारण मात्र के लिए जो खाने पीने की इच्छा है, वो इच्छा रूप काम भी मैं ही।
तो भगवान कहते हैं जो शरीर के निर्वाह के लिए जो हमारी इच्छा होती है, जो कामना होती है, निर्वाह बुद्धि, एक होती है भोग बुद्धि, एक होती है निर्वाह की बुद्धि, कि हमारा शरीर बना रहे, शरीर को देखभाल करना। तो निर्वाह बुद्धि के लिए जो इच्छा होती है उसको भगवान कह रहे हैं कामोऽस्मि, वो काम मैं ही हूँ, वो इच्छा मैं हूँ। जी बताओ, मैंने भेज दिए। उधर कहते बात हैं करके बल उठा बल लूं, फोन लगा बलम लूंगा। बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। जो अप्राप्त वस्तुओं की जो प्राप्त करने की इच्छा है उसका नाम काम है। और प्राप्त वस्तु जब प्राप्त हो जाती है तो उसमें जो उससे हमारी प्रीति हो जाती है, उसके साथ जो हमारा संबंध बन जाता है, उसका नाम राग है। तो पहले तो अप्राप्त वस्तु को प्राप्त किया, उसकी इच्छा हुई, जब ठीक है, प्राप्त हो गई अब उसके साथ प्रीति बन गई, उसके साथ हमारा संबंध बन गया। फूल है फूल। उसमें कहते हैं सुंदरकांड में, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। उसने काम से शुरू किया था, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। उसने कामना को सीधे नरक से जोड़ दिया कि नरक का रास्ता है। जो कामना से क्रोध उत्पन्न होगा, वो क्रोध से मोह हो जाएगा। दूसरे अध्याय में तो क्रोध से मोह उत्पन्न हो गया, मोह तमोगुण। और वो प्राप्त वस्तु हो गई तो हमारा उसके साथ प्रीति हो जाएगी, बनी रहे, तो लोभ हो जाएगा और लोभ से मोह उत्पन्न होगा, तो अंततः तमोगुण में लेके जाएगा। तो कामना से शुरू होता रजोगुण से और पहुंचाता तमोगुण में। तो इसलिए मोह जो है, अभी जो बात चल रही थी कि मोह दूर हो जाए, अज्ञान दूर हो जाए, अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाए। तो जो भगवान यहाँ कहते हैं भगवत गीता में, कामना के ऊपर ही बात चल रही है। तो यहाँ कहते हैं 40वें श्लोक में, और कामना को कहा जो इसी से राग हो जाता है। तो 40वें श्लोक में भगवान ने कहा इंद्रियां और मन बुद्धि इसके अधिष्ठान है। मन में रहती है, बुद्धि में रहती है, इंद्रियों में रहती है। अंततः ना, अंततः जो हमारा अहंकार है, जो अहंता है, उसमें रहती है। तो लेकिन लगता है कि मन में है, बुद्धि में है। तो कहते हैं एते मोह यत्सिसु ज्ञान आवृत्त देहिनम। जो देही है, देहीनम, जो देह अभिमानी मनुष्य, उसको मोहित कर देती है। देखो ये देहीनम शब्द जो भगवान ने दिया ना, तो यहाँ कहा देह से अभिमान रखता है, जो देह के साथ मैं शरीर हूं ये भाव रखता है, उसको मोहित करती है। जिसका मैं शरीर हूं ऐसा भाव नहीं है, उसको मोहित कर ही नहीं सकती। वो तो मोह से ऊपर उठ गया ना। शरीर के साथ तादात्म्य नहीं है, देह के साथ अभिमान नहीं है, मैं देह हूं, मैं शरीर हूं, ये उसको ज्ञान हो गया, विज्ञान नहीं हुआ। विज्ञान का मतलब है कि जो हमें ज्ञान हुआ है शास्त्रों से, या हमारे कोई गुरुजी उन्होंने हमें समझाया है, तो उससे हमें ज्ञान हो गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन इसका अनुभव नहीं हुआ। तो अनुभव हो जाए तो उसको विज्ञान कहते हैं, विशेष ज्ञान हो गया। तो विशेष ज्ञान में अगर हम नहीं रुकते, उसका सुख नहीं लेते, तो तत्व ज्ञान में बदल जाता है विशेष ज्ञान। तो विशेष ज्ञान मतलब कि ये हमें अपना इसका एक तरह से उस तत्व का ज्ञान हो गया। ज्ञान शास्त्रों का हुआ कि मैं आत्मा हूँ, ये हमें पूरा सब, यहाँ सब बैठे सबको पता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से अलग आत्मा हूँ। पर यहाँ किसी को ऐसा नहीं है कोई ये कह दे मैं शरीर हूँ। लेकिन उसका जो विज्ञान है, उसका जो अनुभव है, उस अनुभव में अभी थोड़ी सी रहती है कि भाई, तो लेकिन इतनी भी बहुत बड़ी बात है कि ज्ञान हो जाए। तो धीरे धीरे इसलिए विज्ञान के लिए मनन निध्यासन होता है, उसको अनुभव में लाए। अनुभव में लाए तो शांत मन से उसके ऊपर विचार करें बजाय संसार के विषयों के। तो यहाँ भगवान कहते हैं वो ज्ञानियों के जो देह अभिमानी मनुष्य हैं उनको मोहित कर देती है, मतलब उनको मोह में डाल देती है जो कामना है। फिर 41वें श्लोक में कहते हैं उसको समाप्त कैसे किया जाए। चूंकि सिक्वेंस चल रही है कि अर्जुन ने पूछा कि साहब मनुष्य किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है, तो वहां से भगवान ने शुरू किया संदर्भ। तो यहाँ कहते हैं जब कामने की जगह पता चल गई कि रहती कहाँ है, इंद्रियां और मन बुद्धि में रहती है, तो निवास स्थान अगर पता चल जाए किसी वस्तु का, तो उसको समाप्त करना इजी है। तो कहते हैं तस्मात् त्वम इंद्रियाण यादो नियमत भरतर्ष पापम प्रजामी ये नम ज्ञान विज्ञान नाशनम। ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाली। और यहाँ पाप मानम फिर कह दिया, महान पापी काम को अवश्य प्रजा ही बलपूर्वक मार डाल। क्यों? क्योंकि ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाली। अब देखो वैसे अगर देखा जाए तो ज्ञान विज्ञान का नाश नहीं होता। चूंकि अंतःकरण शुद्ध हो जाए तो ज्ञान प्रकट हो जाता है। चूंकि आत्मा का जो स्वरूप है वो सत्य ज्ञान अनंतम, सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है। तो ज्ञान तो आत्मा का स्वरूप है। उसके ऊपर जो बुद्धि के ऊपर एक कामना ने आवरण डाल दिया, बुद्धि को ढक दिया। तो बुद्धि को ढक देने से जो ज्ञान अंत, ना तो अंतःकरण शुद्ध हो रहा और ना उसे आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो रहा। चूंकि बुद्धि के ऊपर एक बादल समझ लो या आवरण समझ लो, आवरण पड़ा हुआ है।
तो कहते हैं जब वो आवरण हट जाता है, इसलिए बुद्धि को ढक दिया, तो बुद्धि को ढक दिया तो ज्ञान उसका ढका हुआ है। आत्मा और बुद्धि के बीच में एक आवरण आ गया, एक पर्दा आ गया। कोई माया का पर्दा कहते हैं, कोई आवरण कहते हैं। तो उसको ज्ञान विज्ञान को एक तरह से उसने बुद्धि के ऊपर आवरण डाल दिया। तो उसको पता नहीं है ज्ञान क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, कर्तव्य क्या है, कर्तव्य क्या है, इसके बारे में वो कामनाओं में फंस गया। ये प्राप्त हो जाए, अब ये प्राप्त हो गया तो दूसरी वस्तु प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो गया तो उसके साथ लगाव हो गया, उससे प्रीति हो गई, फिर तीसरी वस्तु के साथ, मतलब उसका जन्म इच्छा की पूर्ति में लगा रहता है। तो उसकी इच्छाओं की पूर्ति में पूरा जन्म निकल जाता। तो भगवान कहते हैं कि इसलिए हे भरतवंशी भरतवर्ष, अर्जुन तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में कर। इंद्रियां यादव नियम, नियम उनका है, मतलब इनको वश में करो, मतलब इंद्रियों के अधीन मत हो। कि एक इंद्रियां, आंख जो है कोई रूप को देखना चाहती है, आवश्यक है या नहीं है? कानों से वो विषयों को शब्द सुनना चाहती है, किसी की निंदा है, 2 घंटे गपशप है, तो क्या वो आवश्यक है? तो तू ये विचार कर कि क्या चीज मेरे लिए आवश्यक है, आवश्यक नहीं है, इसको टाला जा सकता है। तो इंद्रियां जब हमारे अधीन हो जाती हैं तो हम डिसाइड करते हैं कहाँ बैठना है, कितने समय के लिए बैठना है, कितने समय के बाद वहां से निवृत्त होना है। तो दुआ सलाम सबसे रखनी है, मतलब ये भी ना हो जाए कि बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के एक तरफ हो गए। क्योंकि संसार में ग्रस्त में जब रहते हैं और समाज में जब रहते हैं तो सबके साथ हेलो हेलो करनी है, तो 2 मिनट उसके साथ भी सुननी है उसकी, तो 2 मिनट सुननी है, 2 घंटे सुननी, ये वो डिसाइड करता है। तो उसे लगता है देखो नमस्कार इसने की और 1 आध मिनट बाद को हेलो हेलो हुई, स्वास्थ्य पूछा और चल दिया, तो ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ा। तो कहते हैं इंद्रियों के अधीन है या इंद्रियां उसके अधीन है। तो जब हमारे इंद्रियां क्या प्रकृति से बनी हुई है, तो कहते हैं हम प्रकृति के वश में हैं तो हमारा जन्म मृत्यु होता रहेगा। जब तक हम प्रकृति के वश में, प्रकृति से निर्मित इंद्रियां, इंद्रियों के वश में अगर हैं, मन बुद्धि के वश में हैं, तो हमारा जन्म मृत्यु होती रहेगी, क्योंकि हम प्रकृति के वश में है, प्रकृति क्रियाशील है। और इंद्रियां हमारे वश में है, इंद्रियों का हम अपने हिसाब से देखते हैं क्या मुझे उचित है और क्या, मतलब हम परिणाम का निर्णय पहले लेते हैं, करने से पहले ये देखते हैं इसका परिणाम क्या होगा, इसका भविष्य क्या है, जो भी हम करने जा रहे हैं तो इसका परिणाम उचित है या अनुचित है, मुझे करना चाहिए नहीं करना। इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है कि जो हमने सुना है शास्त्रों में, या जो हमारे गुरु हैं, जो भी हमारे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उनसे जो हमने सुना है उसके विचार से जो मैं करने जा रहा हूँ ये उचित है, मुझे करना चाहिए। तो वो ये विचार करने के बाद निर्णय लेता है, ना कि इंद्रियों में, मन में एक उसके प्रति बड़ी आसक्ति है, बड़ा राग है उस विषय में जाने का, लेकिन वो मन को खींचता है कि नहीं इस समय इसमें हमें नहीं जाना। तो वो कहते हैं कि इस तरह से वो जो है इंद्रियों को विषयों में भोग बुद्धि से प्रवृत्त ना होने देना, बल्कि निर्वाह बुद्धि से, जो हमारे शरीर के निर्वाह की आवश्यकता उसके लिए आवश्यक है, वहां भगवान कह रहे हैं वो ऐसी इच्छा तो मैं ही हूँ। तो भोग बुद्धि से ना होकर निर्वाह बुद्धि से या साधन बुद्धि से जो प्रवृत्त होता है उसको बस में करना है। तो तात्पर्य है कि इंद्रियों को विषयों में राग पूर्वक प्रवृत्ति ना हो और द्वेष पूर्वक निवृत्ति ना हो, कि इसमें मेरा द्वेष है तो इसमें मैं नहीं जाऊंगा, इसमें मेरा राग है तो इसमें जाऊंगा। मतलब द्वेष पूर्वक निवृत्ति नहीं है, बल्कि वो मेरे लिए आवश्यक नहीं है, वो मुझे इस संसार में फंसाएंगी, इसलिए मैं उससे निवृत्त हो रहा हूँ। शास्त्र के अनुकूल नहीं है, शास्त्र के प्रतिकूल है। तो वो इसका द्वेष नहीं करता इससे, वो कहता है ये मेरे लिए ठीक नहीं है, इसलिए मैं इसमें नहीं फंसता। तो वो शास्त्रों के अनुसार अपना व्यवहार करता है। तो इसलिए प्रवृत्ति निवृत्ति कर्तव्य कर्तव्य जानने के शास्त्रीय प्रमाण है। भगवान ने कहा है 16वें अध्याय में 23-24 श्लोक में कि जो व्यक्ति मनमाना आचरण करता है, जो मनमाया वैसा, जिस इंद्रिय के साथ उसके साथ चल दिया, तो मन के अनुसार आचरण करता है, शास्त्र विधि को त्याग कर, 23वें श्लोक 16वें अध्याय का, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, वो न अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त होता है, न सुख और शांति और न परम गति। इसलिए कर्तव्य और अकर्तव्य में शास्त्रीय प्रमाण है। तो शास्त्र क्या कहते हैं, कर्तव्य और अकर्तव्य, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसमें क्या करना है, शास्त्र प्रमाण। तो शास्त्रों में क्या कहा है उसके अनुसार हमें आचरण करना है। तो शास्त्रों में कहा है आपको इंद्रियों के बस में नहीं होना, विषयों में, विषय जो है विष के समान है। तो बाहर के जो हम बहिर्मुखी जब होते हैं तो बाहर क्या है, विषय है, पदार्थ है, प्रकृति की लीला है, संसार है। तो जितना बहिर्मुखी होते हैं उसमें इतना फंस जाते हैं। जब इनसे हटके अंतर्मुखी होते हैं
तो अंतर्मुखी होते हैं तो हमारा जो दृष्टि है, जो स्थिति है, वो आत्मा में होती है। वहाँ एक असीम सुख है, आनंद है, अच्छा लगता है, मन शांत होता है। बाहर जाएंगे तो मन अशांत होता है। संसार में अशांति है, आत्मा में शांति है। संसार में दुख है, आत्मा में सुख है। तो हमें सुख की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, शांति की अनुभूति होती है। तो भगवान ये कहते हैं कि साधक को धीरे धीरे जब आतनी आवश्यकता हो, तो इसलिए दूसरे अध्याय में जो उदाहरण दिया था कछुए का, तो इसीलिए दिया था कि जैसे कछुए को जब जरूरत नहीं होती तो चारों पैर, एक मुंह और एक पूंछ पीछे, छह के छह को अंदर कर लेता अपने शरीर के अंदर। उसका ऊपर का जो खोल है वो इतना मजबूत होता है, कुछ भी करते रहो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब जरूरत होती है तो उसको बाहर निकाल देता, पैरों को भी और मुंह। ऐसी जो 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन है, तो जब आवश्यकता हो संसार में व्यवहार करने के लिए, निर्वाह करने के लिए, तो संसार में इन इंद्रियों के द्वारा आचरण करे। और जब आवश्यक ना हो तो इंद्रियों को सिकोड़ ले, मतलब फिर इंद्रियों का काम नहीं है, शांत होकर आंख बंद करके बैठा हुआ है, या आंख खोल के बैठा हुआ है। लेकिन अब संसार का चिंतन की दिशा बदल जाए बस, बजाय विषयों के और संसार के चिंतन करने के, जो हम सुनते पढ़ते लिखते पढ़ते हैं उसके विषय में थोड़ा थोड़ा, कई बार उसको मन में, जैसे कहते हैं जो जानवर पहले खा लेता है और फिर जुगाली करता है, जुगाली करते हुए उसे एक बड़ा रस आता है। भैंस को तो देखो तो उसके मुंह से झाग निकलते हैं, जैसे दूध के सफेद सफेद से, तो वो बड़े मस्ती से गर्दन हिला हिला के करती है। तो वो उसका मनन निधिध्यासन है कि खाते हुए तो उसने जल्दी खा लिया, अब वो बैठ के जुगाली करेगी, तो जुगाली है। सुना तो दिन में बहुत, लेकिन मनन नहीं किया, तो वो सुना फिर निकल गया, अगले दिन फिर दूसरा सुन लिया। तो कई बार जो अच्छी चीज सुनी उसको थोड़ा सा 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, हालांकि कहते हैं कि जितना श्रवण है उसका 10 टाइम्स या कुछ लिखा है, इतने टाइम्स मनन, और उतने इतने बाकी समय जो मिला उसमें नहीं लिया था। तो मनन इसलिए जरूरी कि वो हमारे अंदर बैठ जाता है। ये तो इतना सुनने के बाद भी निकल जाता है। तो भगवान 41वें श्लोक में कहते हैं कि इंद्रियों को वश में किया जाए, नहीं तो वो हमारे विवेक को ढक देती है। आत्मा अनात्मा, क्या आत्मा और क्या अनात्मा है, उसको ढक देती है। इसलिए थोड़ा सा मनन के ऊपर भगवान कहते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण पूर्णस्तु। जय श्री कृष्ण।